यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा। गुरुवर ही हर सहारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में प्रणाम। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में प्रणाम। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जग में ऊंचा तेरा नाम। गुरुदेव 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 गुरुदेव। क्रांतिकारी आप कहाते, क्रांतिकारी आप कहाते। राष्ट्र संत गुरु आप कहाते, राष्ट्र संत गुरु आप। गुरुवर चरण सरोज प्रक्षालन की है तैयारी। गुरुवर चरण सरोज प्रक्षालन की है तैयारी। कलशा डारो रे, कलशा डारो रे डारो रे। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु। तीन शब्द जीवन के संदेश दे रहे। तीन शब्द जीवन का दर्शन करा रहे। तीन शब्द जीवन जीने की विधा बता रहे। तीन शब्द प्रकृति, विकृति, संस्कृति। तीन शब्द जीवन के लिए महत्वपूर्ण। तीन शब्दों प्रकृति, विकृति, संस्कृति। अगर कोई मुझसे कहे आप इन शब्दों को किस तरह से परिभाषित करेंगे, मैं कहूंगा भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख ना लगे तब भी खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर किसी भूखे को खिला देना संस्कृति है। निवेदन, अनुरोध, हमारी संस्कृति खिलाकर खाने की है, क्योंकि जो खिलाकर खाता है वो हमेशा ही खिलखिलाता है। हमारी संस्कृति खिलाकर खाने की है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, संतों ने, भगवंतों ने, ग्रंथों ने, पंतों ने, संतों ने बताया कि जो खिलाकर खाता है
वो हमेशा ही खिलखिलाता है। मुनि तरुण सागर इसी बात को अपने शब्दों में यूं कहेंगे, खिलाकर खाने का मजा ही कुछ और है, पिलाकर पीने का मजा ही कुछ और है। गलत मतलब मत समझना। खिलाकर खाने का मजा ही कुछ और है, पिलाकर पीने की मजा ही कुछ और है। दुनिया वालों, आप मानो या ना मानो, पर जिलाकर जीने का मजा ही कुछ और है। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। सारी दुनिया को आज जिस संदेश की, उपदेश की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि भगवान महावीर के इन 4 शब्दों में उपदेश आ गया, जियो और जीने दो। खिलाकर खाओ। भोजन करने के लिए बैठे हो और अगर तुम्हारी थाली में 4 रोटी है तो यकीनन विश्वास करना, पिछले किसी जन्म में तुमने जरूर भिखारी को 1 रोटी का दान किया होगा। पिछले जीवन में तुमने जरूर किसी भूखे को 1 रोटी खिलाई होगी, उसका फल आज मिला। तुम्हारी थाली में 4 रोटी है। अगर तुम्हारे मकान में 4 कमरे हैं तो यकीनन विश्वास करिए, किसी जीवन में किसी तीर्थ पर तुमने 1 कमरा जरूर बनवाया होगा, उसका फल आज तुम्हारे पास 4 कमरे हैं। जीवन के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दुनिया में कहा है, दुनिया को मालूम है कि मरने के बाद आदमी के पास कुछ भी जाता नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। रिक्शा चलाने वाला आदमी भी जानता है और प्लेन चलाना वाला आदमी भी जानता है कि दुनिया में मरने के बाद कुछ भी जाता नहीं है। लेकिन मैं दुनिया को एक रास्ता बताना चाहता हूं कि जा सकता है। एक तरीका मेरे पास है। मरने के बाद ये कोठी, ये संपत्ति, ये लाखों की दौलत, ये तिजोरी, ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये जायदाद जो आपने जीवन भर खून पसीना करके जोड़ी है, आपके साथ जा सकती है। एक ही तरीका, दुनिया में बड़ी मुश्किल से मुझे वो तरीका मिला। अगर आप कहे तो बताऊं, लेकिन किसी को बताना मत, क्योंकि आप सब लोग यहां पर आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर आपने किसी और को बता दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसी को अगर कोई किसी चीज का विज्ञापन करना है और किसी समाचार को पूरे गांव में, पूरे नगर में फैलाना है, तो इसके लिए हजारों रुपए का विज्ञापन अखबार में दे करके रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समाचार है उसका पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में खबर फैलाना है तो विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। एक महिला को बता दो, एक महिला को बता दो और बता करके इतना जरूर कह देना, बहन जी किसी से कहना नहीं। बोल करके बहन जी किसी से कहना नहीं, इतना बोल करके घर आइए, चादर तान के सो जाइए। सुबह जब आप उठेंगे समाचार पूरे गांव में फैला हुआ मिलेगा। निषेध में आकर्षण होता है। निषेध में अगर एक पर्दा लगा दो और पर्दे पे लिख दो कृपया इसके अंदर झांकना मना है, तो अब जब तक आदमी झांक नहीं लेगा
अंदर भले ही गोबर रखा हो, अगर चेहरा घूंघट में हो तो देखने का मन ज्यादा करता है, निषेध में आकर्षण होता है, और निषेध निमंत्रण बन जाता है। निषेध निमंत्रण। मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत बढ़िया मकान बनवाया, 1 लाख रुपए खर्च, 1 करोड़ रुपए खर्च करके मकान बनवाया। बड़ा खुश हुआ, पूरे गांव में अपने किस्म का अकेला बंगला था। लेकिन 2 दिन बाद उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो भी आदमी मकान के पास से निकलता, मकान के साइड में खड़ा होकर के पेशाब करता, उसको बड़ा बुरा लगा। अरे करोड़ रुपए मैंने खर्च किए, इतना बढ़िया मकान बनाया, और ये गांव के लोग इतने बेवकूफ हैं कि ये यहाँ से निकलते हैं तो दीवार के पास पेशाब करते हैं। वकील के पास गया, बोले वकील साहब, परेशान हो गया, इतना बढ़िया मकान बनाया, लोग उस की दीवार के पास खड़े होके पेशाब करते। वकील ने कहा तूने क्या किया? अरे क्या किया, मैंने वो सब कुछ किया जो कर सकता था। वकील ने कहा क्या किया? बोले क्या किया? दीवार पर लिखवा दिया यहां पेशाब करना मना है, और जिस दिन से लिखवाया उस दिन से पेशाब करने वाले दूहरे हो गए, डबल हो गए। क्योंकि जब वो पढ़ते ही यहां पेशाब करना मना है तो उनको ध्यान आता है, अरे भैया कर ही लो, आगे जगह मिली ना मिली। पहले तो 50 आदमी पेशाब करते थे, अब 100 आदमी पेशाब करते हैं। डॉक्टर साहब, वकील साहब परेशान हो गया। वकील ने कहा अब तूने अपनी अक्ल लगा ली? लगा ली? हाँ बोले लगा ली। बोले अब मेरी अक्ल से काम कर। बोले क्या करना? बोले वो जो लिखा है उसको मिटा। बोले ठीक है साहब मिटा दूंगा। वकील ने कहा उसको मिटा कर वहां लिखवा यहां पेशाब करना जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा वकील साहब अगर ऐसा लिखवा दिया, अभी तो घर के बाहर पेशाब करते, अंदर आके लोग पेशाब करें। वकील ने कहा तूने अपनी अकल लगा ली ना, अब अपनी अकल नहीं लगाना, अब मेरी अकल से लगा। बड़े बेमन से उसने उसको मिटाया और लिखवा दिया रात के अंधेरे में यहाँ पेशाब करना जरूरी है। सुबह हुई, वहां से आदमी निकलना शुरू हुए, लोगों ने पढ़ा यहाँ पेशाब करना जरूरी है, बगैर पेशाब की आगे बढ़े। और ये सोचे तू कौन होता आर्डर देने वाला? नहीं करेगी जा, तू आर्डर देने वाला होता नहीं करेंगे। एक भी आदमी, निषेध निमंत्रण होता है। मन को जिस चीज के लिए मना करो मन उधर बार बार भागता है। मन को जहां से रोको, जिधर मन के लिए गति अवरोध स्प्रिट ब्रेकर खड़ा करो, मन उसी तरफ बार बार जाता है। आपसे निवेदन अनुरोध, जीवन के लिए परिवर्तन के लिए निषेध निमंत्रण है। इसीलिए धर्म की भाषा निषेध की भाषा नहीं होती है, वो नकारात्मक भाषा नहीं होती है, सकारात्मक भाषा होती है, विधेयात्मक भाषा होती है। जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि खिलाकर खाने का मजा कुछ और है। खिलाओ फिर खाओ। भिखारी के लिए भी कहा, भीख में रोटी मिली, उस रोटी का एक टुकड़ा निकाल के जमीन पर डालो ताकि कीड़े मकोड़ों का पेट भर सके। अगर भिखारी ऐसा नहीं करता है तो वो जन्म जन्मांतरों में भिखारी ही बना रहेगा। भिखारी, उसके लिए भी बताया कि रोटी मिली, उसका एक टुकड़ा तोड़ करके, किनारा तोड़ करके आप जमीन पर डाल दीजिए, वो आपका दान होगा, ताकि किसी भूखी चींटी का पेट भर सके, किसी भूखे कीड़े का पेट भर सके। जम सकई तम की रही। जैन दर्शन ने अपने श्रावकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात कही, जम सकई तम की रही। जितनी शक्ति है उतना करो, जितनी शक्ति है। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं तो यही कहूंगा, इतना दान मत करो कि किराए के मकान में रहना पड़े, और इतना संग्रह भी मत करो कि नरक में जाना पड़े।
जम शक कही दम की रही, जितनी शक्ति है उतना कराओ। यह मत सोचो कि हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तुम भी कुछ कर सकते हो। तालाब किनारे लगी इमारत में लगी आग, मच गई अफरा थफरी और भागम भाग। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा थफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला, कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला, कुछ लोगों ने आग को बुझाया। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। पेड़ पर रहने वाले बंदर ने चिड़िया से कहा, बहन तू समस्या की नोक से, तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बांट से पहाड़ तोड़ रही है। सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बांट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। कहा बंदर से, मेरे भाई मैं तेरी बात को मानती हूँ, ताकत की, चोंच की ताकत को भी पहचानती हूँ, और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। तुम्हारी चोंच तो चिड़िया से बड़ी है, तुम्हारी चोंच तो चिड़िया से बड़ी है। इसलिए मत सोचिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, यह मत सोचिए मैं बहुत साधारण आदमी है। दुनिया में आग लगी हुई है, समाज में आग लगी हुई है। कहीं भ्रष्टाचार की आग है, कहीं बेरोजगार की आग है, कहीं असमानता की आग है, कहीं भूखमरी की आग है, कहीं अशिक्षा की आग है। समाज में आग लगी हुई है, तुम्हारे इर्द गिर्द आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने के लिए सबको प्रयास करना है। मुनिश्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।